मैडम मैं आप जी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या दिवाना चाहना कि जी गैस की शॉर्टेज इस वे पूरे देश के चल रही है। सरकार ये विश्वास द्वारा ही गैस पूरी है, पर मैं दसना चाहना कि हेठले पद्धर से कुछ गैस एजेंसियां तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग से मिलता है पर लोगों को पता लगता है बुकिंग हुई नहीं तो गैस सिलेंडर डिलीवर भी हो गया है। मैं कहना चाहना है सरकार डिजिटल इंडिया की गल करती है, सरकार नूं डिलीवरी अथेंटिकेशन कोड की प्रोविजन होना चाहिए ताकि जिवें उबर आउंदी है पहलों असीं कोड दिंदे तद गड्डी चलती है, पर अज ब्लैक मार्केटिंग पूरे जोरां ते है। अमृतसर टूरिस्ट सिटी है मैडम, कमर्शियल हब होने करके बहुत कमर्शियल गैस भी यूज होती है, पर बहुत ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कोई कॉल का जवाब नहीं दिंदा, कोई ये नहीं दसदा गैस कदों आएगी। मैं सरकार तो मंग करदा है कि सरकार GPS टैग ड्रॉप सिस्टम बनावे जां डिलीवरी अथेंटिकेशन कोड करे कि आदमी उत्थे पहुंच गया, डिलीवरी उन्होंने मिल गई है। ये ना होने करके अज पूरे लोग खासकर अमृतसर शहर से जितों सानू ये चीज़ों की शिकायत मिल रही है कि लोग बहुत खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा। मैं पुरी साहब को कहूँगा कि पुरी साहब ये कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं, जे असीं ये भी अवेलेबल नहीं कर सकते। एक छोटी तो छोटी कंपनी भी चाहे उन्हें होम डिलीवरी देनी होंदी है, उन्हें DAC डिलीवरी अथेंटिकेशन कोड रखे है, पर इन्नी वड्डी एक गरीब जिहड़ा मेहनत दे नाल एक गैस सिलेंडर बुक कराउंदा है उन्होंने गैस की मिलती उम्मीद नहीं हैगी। जिहड़ी गैस है वो कुछ गैस एजेंसियां ब्लैक मार्केटिंग करके अपने आप कोड जनरेट करके सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन देंदे हैं, वो सिलेंडर ब्लैक बेच रहे हैं। इन्हू बंद होना चाहिए। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिछले साल 20 राज्यों में परीक्षण किया गया जिसमें 10% से भी ज़्यादा दवाइयों को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाई गई। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मल्टीविटामिन, कैल्शियम के साथ साथ बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल भी शामिल है। इस परीक्षण से मालूम हुआ कि ऐसी ही 203 दवाई कंपनियां भारत में थी जो सब स्टैंडर्ड और फोर्टिफाइड ड्रग्स बनाकर बेच रही थी। पिछले साल जनवरी से जून 2025 में 1500 दवाइयों के सैंपल जब्त किए गए, जिसमें इलाज के लिए बहुत ही ज़रूरी पदार्थ शामिल नहीं थे। इस तरह की दवाइयां लेने से मरीज की तबीयत सुधारने की जगह बिगड़ रही थी। यहाँ तक कि एक दवाई जिसे न्यूट्रास्यूटिकल लाइसेंस भी प्राप्त था, ये दवाई बाजार में 500 रुपये की स्ट्रिप मिल रही थी, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया ये दवाई नहीं है, सिर्फ एक चॉक पाउडर था। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्मॉल सेक्टर कंपनीज एंड मीडियम सेक्टर कंपनीज आर फ्रॉम Himachal Pradesh and Uttarakhand. A few years back, Indian-made cough syrups were allegedly linked to lot of children death. India, known as pharmacy of the world, exporting drugs to over 200 countries. It will be a nightmare. ये हमारे विकसित भारत पे एक बहुत बड़ा कलंक है कि अगर ये स्मॉल और मीडियम स्केल जो फार्मा कंपनीज है सब स्टैंडर्ड ड्रग बना रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लाइसेंस है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी है स्टेट ड्रग अथॉरिटीज विच इज अंडर गवर्नड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, while the Central Drug Standard Control Organization CDSCO sets standard and approves new drugs. तो ये fragmented regulatory structure है। Therefore, there is a pressing need to modernize ये जो 1940 का जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है और जो सेंट्रल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सशक्तिकरण किया जाए, फंडिंग की जाए, मैन पावर किया जाए, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो भी दवाई मार्केट में आती है, फार्मा आता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा लोग वायरल फीवर से मृत्यु हो जाती है एंटीबायोटिक, और क्योंकि मेडिसिन जो हैं वो ओवर द काउंटर टॉफ़ी और चॉकलेट की तरह मिलती हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए। इसलिए अगर हमें भारत की पब्लिक हेल्थ को बचाना है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंटीग्रिटी करनी है तो जो फॉल्टी फार्मा कंपनीज है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री महोदय का कि जब पंजाब की बात आती है तो ये पंजाब की संवेदनशीलता को समझते हैं और किसानों के बारे में बहुत ही सम्मान से बात करते हैं। और मैं इसलिए कि भी आभारी हूं कि पंजाब के किसानों के माथे पे कलंक रखा गया था कि उन्होंने पोल्यूशन फैलाया, और मैंने देखा कि पिछले सेशन में माननीय मंत्री महोदय में आंकड़ों के साथ उसको भी स्पष्ट किया, और आज फिर एक बार उन्होंने गुरु नानक साहब की कोदरे की रोटी की बात करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मैं सर
ये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए हमारी जो पैडी की फसल है उसकी इकोनॉमिक्स हमारे मिलेट्स के साथ नहीं मैच करती है। इसकी यील्ड कम होने की वजह से किसान कोदरे से पीछे हट रहे हैं, मिलेट से पीछे हट रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या हाई यील्ड वैरायटीज की रिसर्च के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारा काम किया है, आज भी बहुत अच्छी वैरायटीज वो निकाल रही है, क्या वहां गुरु नानक साहब जिन्होंने सबसे पहले बात की थी 15वीं सेंचुरी में मिलेट्स को प्रमोट करने की, उनके नाम पे कोई रिसर्च सेंटर जो मिलेट्स के लिए वहां पे बनाया जा सकता है, जहां हाई यील्ड वैरायटीज को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पॉल्यूशन के लिए केवल किसान जिम्मेदार कभी नहीं है। और मैंने पिछले सदन में भी ये कहा था, पिछले सत्र में भी ये कहा था, पंजाब के किसान खुद भी अब पराली प्रबंधन का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बताना प्रासंगिक होगा कि मैं 27 नवंबर 2025 को पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कला गांव गया था और वहां मैंने देखा पंजाब के किसानों ने डायरेक्ट सीड राइस, मतलब राइस की डायरेक्ट सीडिंग, जिसमें पराली जलाई नहीं, सीधे उन्होंने जो बीज भरा उसकी रोपाई भी नहीं की, जीरो टिल की खेती वो वहां वो कर रहे थे। और आसपास के 6 गांव, आसपास के सारे गांव में ये प्रयोग फैल रहा है। और इसलिए चाहे पराली प्रबंधन का काम हो, चाहे नई पद्धतियां अपनाने का, चाहे जमीन की चिंता, ये पंजाब का किसान भी निरंतर कर रहा है। जहां तक माननीय संधू जी ने जो सवाल पूछा है कि इकोनॉमिक्स का, एक उन्होंने सवाल कहा है कि वो मिलेट, व्हीट और पैडी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं कि श्री अन्न को हम बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 से लेके 25, 2015 से लेके 2025 तक पंजाब में खेती के लिए उपयुक्त मिलेट्स की कुल 45 किस्में हाइब्रिड की जारी की गई है, जिनमें ज्वार की 9 है, बाजरा की 35 है, लिटिल मिलेट की 1 किस्म शामिल है। ये किस्में वर्तमान में बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, रूपनगर और संगरूर के पारंपरिक मिलेट्स के उत्पादक जिलों में उगाई जा रही है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के माध्यम से किसानों को बीज के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रियायती बीज वितरण भी उनको प्रदान किया जा रहा है, रियायती दरों पर बीज का वितरण भी किया जा रहा है। और पंजाब में जितनी आवश्यकता होती है NFSNM के तहत हम उतना मिलेट्स का बीज वहां भेजने का काम निरंतर करते हैं। जहां तक गुरु नानक देव जी के नाम पर उन्होंने बात कही, तो वो तो हम सबके पूज्य हैं। उन्होंने केवल देश को नहीं, सारी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम आज की जो समस्या है देश की और पंजाब की, उसका समाधान बेहतर ढंग से कर सकें।